हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी जो रिक्रूटमेंट है इसके विषय में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस लेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी जो रिक्रूटमेंट है हम लोग का उसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, तो सिलेबस का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट होने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही इसका जो लिंक है इस फॉर्म का, वो फॉर्म का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं हमसे डायरेक्ट। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग विस्तृत में इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट आया है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 8/2024, ठीक है ना, इसका फॉर्म फिल हो चुका है। तो 8/2024 जो नोटिफिकेशंस नंबर है, इसमें कितना पद है, क्या क्या जो है सो सिलेबस है, क्या क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसको एक एक करके हम लोग पूरा समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग बात करेंगे और आप सीखेंगे कि किस तरीके से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पूर्ण होगा। ठीक, तो देखिए, ये जो CEN नंबर 8/2024 है, इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग पद के लिए लेवल 1 7th CPC के अनुसार लेवल 1 का ये पोस्ट है। कौन सा, तो आरआरबी ग्रुप डी। देखिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपको 32,438। हालांकि जो वैकेंसी है उसके संख्या में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जनरली जो संख्या है वो बढ़ता ही है। तो लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था उससे हालांकि ये संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक वैकेंसी मानी जाएगी। 32,438। इनिशियल कोई भी नौकरी करता है इसलिए कि उसको क्या मिले, पैसा मिले, सिंपल लॉजिक है। तो ये जो इनिशियल पे है इसका मतलब वो है आपको 18,000 इसका बेसिक पेमेंट है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार अगर कोई बंदा ग्रुप डी के रूप में ज्वाइन करता है तो वो इन हैंड करीब वही 22-23 हज़ार से लेकर के 25-26 हज़ार के बीच में पाएगा। ठीक है ना, जिसमें इस बेसिक सैलरी में, इस बेसिक सैलरी के बाद जो अलावा जो है सो DA मिलता है, उसके बाद HRA मिलता है, और भी कुछ अलायंसेस है जो मिलता है। साथ में कुछ चीज़ें हैं जो डिडक्ट भी होता है, जैसे PF का जो पैसा है इंश्योरेंस का, और इस तरीके से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। तो जो नेट सैलरी है वो ये बेसिक्स प्लस इसमें मिलने वाला अलायंस, इस दोनों को ऐड करके और फिर उसमें से जो डिडक्शन का पार्ट है उसको घटा करके जितना पैसा बनेगा वो आपके खाते में जो है सो क्रेडिट होगा। तो पेमेंट का पे स्केल्स आप ये देख ले कि 18,000 बेसिक पेमेंट है। मतलब कुल मिला के आप इतना समझे कि करीब 22-23 हज़ार रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग के लिए ठीक ठाक सैलरी मानी जाती है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होगा। तो सबसे पहला है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना, एक CBT एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET, उसके बाद फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 चरण में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। कितना चरण में, ध्यान रखेंगे, 4 चरण में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम लोग इस चारों टेस्ट के बारे में डीप में समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका, उसमें जो बात हम लोग को ध्यान देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट का एग्जाम होगा। कितने मिनट का, एक ही होगा CBT, 90 मिनट का एग्जाम होगा। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएगा। हर क्वेश्चंस का जो है सो वेटेज 1 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। हर क्वेश्चंस का वेटेज 1 मार्क्स। अगर मान लीजिए कि कोई आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उस परिस्थिति में जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 3 सवाल आपने गलत करे तो एक सही सवाल का जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो
तो निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 है। तो ये 4 चीज पहली बात सीबीटी के लिए ध्यान रखेंगे। सीबीटी होगा 90 मिनट का, टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और निगेटिव मार्किंग है 1/3। ये रहने वाला है हम लोग का बेसिक क्या चीज, तो इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ठीक, अब इसके बाद ये पहला चरण है। अब हम लोग डिस्कस इसी में थोड़ा सा करते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगे और लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पैटर्निंग। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का है, तो 4 सेक्शंस होगा क्वेश्चन का, यानी 4 तरीके का सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। पहला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यानी कि 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद है फिर जनरल साइंस। जनरल साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन और फिर है आपको करेंट अफेयर्स, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, इसके आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक। तो यानी कि 25, 30, 55, 55 और 20 80 और 80, 20, 100, तो 100 क्वेश्चन। और समय आपको बताया गया पिछले स्लाइड्स में, समय कितना मिलेगा, तो समय मिलेगा 90 मिनट, ठीक है ना। तो 90 मिनट 100 क्वेश्चंस, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि मैथमेटिक्स में जो 25 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग को कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम के बारे में, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। अब चाहे तो यहां स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज जो नोटिफिकेशंस है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप नोटिफिकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। खैर यहां देखें हम लोग, परसेंटेज है, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसके बाद फिर है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशंस। उसके बाद कैलेंडर और क्लॉक और फिर पाइप एंड क्रिस्टल्स, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा सेक्शन में आते हैं। ये था हमारा कौन सा सेक्शंस, तो मैथ्स का सेक्शंस। अब दूसरा सेक्शन में आते हैं। दूसरा जो सेक्शन होने वाला है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है ना। इसका वेटेज कितना है, 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जो है उसमें ये सिलेबस है, क्या है, तो एनालॉगी है, उसके बाद अल्फाबेट्स एंड नंबर का सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सैलोजिम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डीआई। उसके बाद है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है फिर सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस। तो ये आपको रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है। इसके बाद फिर है जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल साइंस में जो सिलेबस होगा वो किस चीज का, तो 25 नंबर पूछा जाएगा आपको जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा आपको जो फिजिक्स का सिलेबस है और जो केमिस्ट्री का है और जो लाइफ साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हैं। जो 10वीं स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का पैटर्न है, यानी कि सीबीएसई का जो पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस है क्लास 10 का यानी माध्यमिक स्तर का, तो उसका जो सिलेबस है 10th लेवल तक का, 10th का नहीं 10th लेवल तक का, ठीक है, वो आपको पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और जो डी सेक्शन यानी कि 4 जो सेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो चौथा सेक्शन है वो है आपको करेंट अफेयर्स और फिर जनरल अवेयरनेस। इसके आएंगे आपको 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें इसमें भी बाउंड्री तय किया गया, ऐसा नहीं कुछ तो भी पूछ लेगा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद पूछा जाएगा आपको स्पोर्ट्स एंड कल्चर के बारे में, ठीक है ना, अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई नोवेल कौन लिखा, या फिर किसको किस तरीके का प्राइज मिला, या फिर कभी नोबेल पुरस्कार वाला जो ये है उससे, या फिर भारत में जो प्राइज दिया जाता है,
पद्म भूषण किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला। तो ये किसी पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का सेक्शंस। अब इसके बाद ये हो गया आपको सीबीटी। अगर आप सीबीटी जो ये है उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सीबीटी राउंड को या सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको फिर फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है यानी पीईटी जिसको कहा जा रहा है, तो पीईटी के लिए आपको कॉल जाएगा। और पीईटी के लिए अब कॉल कितना जाएगा, एक तो पहले राउंड में जनरल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद सीबीटी देंगे। सीबीटी देने के बाद जितना सीट है, आप जिस भी जोन से भरे हो, ठीक है ना, अलग अलग जो भी जोन्स है, जिस जोन से भी भरे हो, तो जितना सीट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किस चीज के लिए, कि भैया आइए अब आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दीजिए। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए कितना गुना बुलाया जाएगा, 3 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, जिस भी जोन्स में, जिस भी बोर्ड में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जितना भी सीट है उससे 3 गुना। ठीक, अब देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है सो मेन के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। तो मेल के लिए जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है उसमें क्या है कि सबसे पहला काम करना होगा आपको 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा। कितने मिनट में, तो 2 मिनट में। ये पहला टेस्ट है, 2 टेस्ट। पहला कि 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में तय करना है बिना उसको वजन को रखे हुए। दूसरा है कि 1000 मीटर का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको 4 मिनट 15 सेकेंड में एक मौका मिलेगा आपको, मतलब 1 चांस में 4 मिनट 15 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना है। तो ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए यही चीज क्या हो जाएगा, तो 20 किलो वजन होगा, है दोनों में ये, मतलब दोनों का हिस्सा है, मतलब दो जो सेक्शन है, 2 जो इवेंट है वो आपको करना है। तो 20 किलो वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी को तय करना है 2 मिनट में, मतलब वजन इसमें कम हो जा रहा है। और 1000 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है ना, तो 1000 मीटर आपको दौड़ करके पूरा करना है, कितना में, 5 मिनट 40 सेकेंड में। यहां जो समय है 1000 मीटर वो चलना है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है, तो इस परिस्थिति में उसको वही फिजिकल स्टैंडर्ड का जो इफिशियंसी का जो टेस्ट है उसके लिए वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए डिसाइडेड है। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये राउंड आपका क्लियर होता है तो फिर मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उस समय कैंडिडेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है ना, कैंडिडेट का मतलब जितना सीट है, मतलब पहले तो आप कॉमन एग्जाम दे रहे हैं, अलग अलग डेटा है, लोग कह रहे हैं 1 करोड़, कोई कह रहा है 90 लाख। मान लीजिए कि हम राउंड फिगर में मानते हैं, तो एक सीट के लिए करीब 300 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मतलब एक सीट के लिए करीब कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 300। तो इस तरीके का रेशियो अगर सारे का कंक्लूड करें डेटा को। अब देखिए यहाँ पे बुलाया जाएगा 1:1, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको 1:3 में, मतलब एक पद है तो 3 कैंडिडेट को। यहां बुलाया जाएगा 1:1। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नॉर्मल मेडिकल टेस्ट है, तो वो भी जो है सो आपको पूरा करना होगा। तो एक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर है मेडिकल टेस्ट। तो 4 चरण, सबसे पहला है आपको सीबीटी, उसके बाद है फिजिकल के बाद है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर है मेडिकल टेस्ट। तो ये 4 पैरामीटर्स है, 4 सेक्शंस है, जिसके तहत जो है सो ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। लगभग रेलवे का जो है सो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट के लिए अलग अलग जो है सो, किसी में साइको है,
तो किसी में जो है सो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। तो ऐसा बहुत सारा जो है सो पद के लिए अलग अलग जो है सो पैरामीटर्स है। किसी में 2 बार एग्जाम होता है, तो 2 बार जो है सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। तो इस तरीके का अलग अलग पैरामीटर्स है। खैर ग्रुप डी में ये व्यवस्था है और इस तरीके से 4 चरण में ये जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद देखिए कि जो हम लोग का संस्था है यानी बागमती गुरुकुल, वो यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देखें हैं तो थोड़ा सा इसको समझ लें। बागमती गुरुकुल जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का स्पेशल बैच, पूर्णतः निःशुल्क स्पेशल बैच लेकर के आया है, जो कि शुरू होगा आपको 23/3/2025 से। तो जिसका नाम रखा गया है अभ्यास, ठीक है। तो बागमती गुरुकुल जो कि स्पेशल बैच लेकर के आया है आरआरबी ग्रुप डी के लिए 23 तारीख से, क्या नाम है, तो अभ्यास। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये QR कोड को स्कैन करके, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसको ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से पहले गूगल फॉर्म को फिल करें अच्छे से, और उसके बाद जो जो उसमें जानकारी मांगी गई है, जो मैंडेटरी है वो तो फिल करना ही है। जो मैंडेटरी नहीं है तो वो आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर नहीं भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी है वो जानकारी को फिल करें। और पूर्णतः निःशुल्क अनुभवी जो है सो टीचर आपको पढ़ाएंगे, और पूर्णतः निःशुल्क बैच ज्वाइन करें। कितने तारीख से शुरू होगा, तो 23/3/2025 से शुरू होगा। जो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो CBT जो एग्जाम है हम लोग का, वो CBT एग्जाम ऑलमोस्ट अगस्त में होगा, अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट लोग कर रहे हैं, 1 करोड़ कैंडिडेट हैं। तो मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि पिछले बार जो डेटा है या फिर जो है सो अलग अलग सोर्स से जो लोग डेटा मंगवाते हैं, तो अगर कोई पब्लिक डोमेन में आके बोल रहा है तो बहुत ज्यादा विषय वस्तु से हट करके नहीं बोल सकता है कोई भी। एक तो रफली जो है सो डेटा तो लगभग लोग सही ही बताता है। तो मान लीजिए कि एग्जाम जो है वो चलेगा अलग अलग जो है सो शिफ्ट में, और काफी लंबा चलेगा, 15 दिन 10 दिन कम से कम जो है सो एग्जाम चलेगा। तो आप रख लीजिए जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में एग्जाम जो है आपका शुरू हो जाएगा। तो हम लोग 23/3/2025 से, ठीक है ना, 23/3/2025 से इस सेशन को शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर यहां तक वीडियो को देखे हैं तो हम लोगों से कनेक्ट हो, और जब आप कनेक्ट होंगे तो अच्छे से फिर हम लोग जिसमें आपको बहुत सारा सुविधा है कि जैसे डेली प्रॉब्लम्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या कि आपको किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना चाहिए। तो मैथ्स के लिए अभी हम लोग स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं, फिर अलग अलग जो है सो कोर्स के लिए भी हो सकता है कि हम लोग बैच लेकर के आए। तो मैथ्स के लिए स्पेशल बैच 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इसको जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, तो आप निश्चित रूप से इसको ज्वाइन करें। तो बागमती गुरुकुल जो कि मैथ्स के लिए पूर्णतः निःशुल्क बैच लेकर के आ रहा है, जो कि स्पेशल है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो उसको आप लोग ज्वाइन करें और जो है सो अपनी तैयारी को आरंभ करें। एक जो है सो प्रॉपर मेंटरशिप में जब आप तैयारी करेंगे, एक अच्छे गाइडेंस में तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस सारी विश्वास के साथ तमाम जो है सो हम लोग के जो अनुभव है, उस अनुभव का जो है सो आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, इस उम्मीद के साथ इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप लोग जो है सो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म को भर करके या फिर QR कोड को स्कैन करें या फिर लिंक के माध्यम से हम लोग से कनेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।